खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। इतनी सारी मोहब्बतें देने के लिए, इतनी सारी दुआएं देने के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को भी दोनों जहां की बहुत सारी खुशियां दे, आमीन। 2-4 दिन गुजर रहे थे, बच्चों को ना सिंपल सा मैं बस कावा वगैरह ही दे रही थी सुबह नाश्ते में। असल में ब्रेड ख़त्म हुई थी तो मुझे था कि चलो आज लेके आती हूँ, कल लेके आती हूँ। ये करते करते ना 2-3 दिन गुजर गए। फिर आज सुबह सुबह ना मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो मंगवाए खोसा, उनके पसंदीदा जो है वो ब्रेकफास्ट मंगवाया। साथ साथ यहाँ पे ना भी मैंने उनके लिए कावा बना लिया। तो ये ना 2-4 दिन के बाद बच्चों का बड़ा पसंदीदा इनका जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी था। असल में हमारे 2-4 दिन से इतनी बारिश लगी हुई थी, इतनी बारिश थी ना, बहुत ही बुरा मौसम हुआ था। तो इसलिए जो है ना वो मैं भी नहीं निकल सकी। मुझे था कि दूध और जाके ब्रेड वगैरह ले आऊँ, लेकिन जाने नहीं हो पा रहा था। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चों की स्कूलिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। और अस्सलाम वालेकुम जी। बैक टू स्कूल रूटीन स्टार्ट हो गई है। बच्चों की हॉलीडेज थी 2 वीक्स की। और हुरैन आप पढ़ें, घर से निकलते वक्त क्या दुआ पढ़ते हैं? क्या सुनानी पड़ेगी? हाँ, तवक्कलतु नो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला हिल अली हिल अली। चलो शाबाश। छुट्टियाँ गुजरी है तो इनको दुआएं भी भूली हुई है। चले लाओ, नहीं बहुत वजनी है। चले रात को ले लिया था मेरे से, रात को खा लिया था इसने, कसम से खोल के खा लिया था। आता है शशम कलमा आता है अगर इनको? अच्छा ठहर जाओ। अभी हम जा रहे हैं जी स्कूल जाते हुए मेरी आदत होती है कि बच्चों को कल मैं रिवाइज कराऊँ। हुरैन सुनाएगी चारम कलमा, सुनाओ। वाह लाहुल मुल्क वल्हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम वजहिल खैर व हुवा शाबाश, ब्रावो, माशाल्लाह करी। दुपट्टा कब लेके आनी है? दुपट्टा इंशाल्लाह मैं हुरैन के लिए जाऊंगी मार्कशे पे, छोटा सा दुपट्टा लेके आऊंगी। हाँ, रमीज को हुरैन को नमाज याद कराऊं। ओके रमीज, आपको शशम कलमा आता है? हाँ शशम कलमा देखो फर्स्ट ना है ना, रमीज पीछे आगे। हाँ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैअन अअलम बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम बिही तुबु अज़हरतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله। शाबाश, ब्रावो। रमीज ने का पंजम कलमा लेकिन कल सुनाएगा। कल सॉन्ग के भी
हाँ चलो ठीक है, कल रमीज से सुनेंगे पंजम कलमा। बच्चों के ना आप लोग कहते हैं क्लिप्स ज़रूर ऐड किया करें, तो मैंने सुबह सुबह की जो रूटीन होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने की, उसमें मैं क्या बच्चों को दुआएं वगैरह याद करवाती हूँ। तो मैंने सोचा नेक इस नियति के साथ कि अगर कोई मुझे देख के कोई एक भी इस रूटीन को फॉलो करता है और मेरे लिए वो सदका जारिया होगा। और सुबह सुबह वैसे ही बच्चों के ना माइंड बड़े फ्रेश होते हैं ना, कोई टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं, तो कोशिश करनी चाहिए जब सुबह हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं तो अच्छी बातें अच्छी चीज़ें जो है ना बच्चों को बताएं, ताकि वो वाली जो मेमोरीज है ना सुबह वाली, वो बच्चों को हमेशा याद रहती हैं। अच्छा, आप लोगों में से ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, मुझे पता है हर बंदा मेरे से मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अगर मुझे कोई सजेशंस देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें भी आपकी मोहब्बत मुझे नज़र आ रही होती है। आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो परेशान हो रहे थे ये देखे कि नवीद इतने सारे सालों से डायलिसिस पे हैं, और कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि आप लोग क्या पाकिस्तान क्यों नहीं गए ट्रांसप्लांट के लिए, या क्यों नहीं जा पा रहे, तो उसकी क्या वजह है। तो मैंने सोचा कि बजाय मैं कमेंट्स में किसी को जवाब दूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि सबसे पहली बात, कौन ये नहीं चाहता कि उसकी जान बीमारियों से जल्दी से छूट जाए। और स्पेशल हमें देखें जिन्होंने इस बीमारी के पीछे एक मुल्क छोड़ दिया, इस बीमारी के पीछे अपना बना बनाया कारोबार छोड़ा, अपना बसा बसाया घर छोड़ा, कि सेहत होगी तो सब कुछ वापस आ जाएगा। बाकी नहीं पता होता ना कि आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेके आने वाला है, कितनी आजमाइशें लेके आने वाला है। कोविड हो गया, ट्रांसप्लांट नवीद का इतना सारा डिले होता गया। अब पाकिस्तान ना जाने की क्या वजह है? सबसे पहली बात ये कि अगर नवीद पाकिस्तान जाते हैं ना, तो सबसे पहले उनको एक डोनर चाहिए होगा, और वो भी अपनी फैमिली में से। लास्ट ईयर जब हम लोग पाकिस्तान गए ना, तो वहाँ पे डॉक्टर के साथ 2-3 डॉक्टर्स के साथ मैं पूरा ये कंसल्ट करके आई हुई थी। तो उसने मुझे यही कहा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर पाकिस्तान में आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो 90% आपको अपनी फैमिली में से अरेंज करके देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नवीद के ब्लड रिलेशंस में से, नवीद के बहन भाइयों में से कोई ऐसा बंदा अरेंज करना होगा जो नवीद को किडनी दे। सेकंड, उसने कहा कि अगर आप ये नहीं करते, बाहर का कोई बंदा लेते हैं, तो उसमें फिर आपको एक्सपेंडिचर उसके बहुत ज़्यादा हैं। जो 2 डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया उन्होंने 50 to 60 लाख बताया था। और डॉक्टर ने साथ ये भी कहा कि अगर कोई ब्लड रिलेशन देता है ना, तो वो मैच जल्दी कर जाता है, उसमें बंदा जो है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। और अगर ब्लड रिलेशंस में से ये काम होना होता तो बड़े साल पहले हो चुका होता। सेकंड ऑप्शन की तरफ जो था ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो हमने यही सोचा कि चलो यहाँ पे वेट करते हैं, आज नहीं तो कल अल्लाह करे नंबर आ जाएगा और ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और वैसे भी वो पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा सेफ साइड पे होना था। गुड मॉर्निंग जी, वे जा रहे हैं डायलिसिस पे, और आज तो पता नहीं क्या इनके पेट में सुबह सुबह ही दर्द हो गई है। अल्लाह हाफिज़। हाँ क्यों हो रही है? अल्लाह हाफिज़। मैंने भी जाना है करंदे भी, कोई इस तरह नया भी है, सुबह सुबह बस रखते चले। उठ जाओ नंदाशा। रामीस फाइक उठ जाए बेटे, फाइक। और जब से नवीद के ये डायलिसिस मॉर्निंग के स्टार्ट हुए हैं ना, नवीद के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। ऑब्वियसली एक पेशेंट के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह सुबह उनको 5-5:30 बजे उठना पड़ता है, और जब वो चले जाते हैं उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि उस टाइम अभी बहुत अंधेरा होता है। और यहाँ पे तकरीबन बच्चे उठते हैं, फिर उठ के फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करके फिर स्कूल जाते हैं। तो समझे कि नवीद बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो इतनी सारी तकलीफ़ मैं कहती हूँ उनके लिए बढ़ती जा रही है। अगर मैं कहूँ ना कि हम पूरी फैमिली जो है पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसप्लांट करा के आराम सुकून से वापस आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। स्पेशल हुरैन तो ट्रैवल नहीं कर सकती, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको पता है हम लोग अंडर 18 ईयर्स जो है बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स अकेले यहाँ पे नहीं छोड़ के जा सकते।
और अगर मैं किसी के पास कहूँ मैं बच्चों को छोड़ के जाऊँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि मैं किसके पास बच्चों को इतने सारे टाइम के लिए छोड़ के जाऊँ। अकेले नवीद को भेजते हुए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं नवीद को अकेले कैसे भेजूँ। और बाकी रह गई अगर मेरी बात कि अगर मैं किडनी देती हूँ तो वही बात है ना, अगर मैंने ही किडनी देना है तो अल्लाह करे डॉक्टर्स, अल्लाह ताला डॉक्टर्स के दिल में हमदर्दी डाल दे, मोहब्बत डाल दे, रहम डाल दे। और अल्लाह करे अगर मेरा जो है वो किडनी उनके लिए जो है वो सूटेबल है और उसमें बेहतरियाँ लिखी हुई हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये रास्ता आसान कर दे, आमीन। थोड़े से दिन के लिए हम पाकिस्तान गए थे ना, कितना परेशानी में दिन गुजरे। पीछे बच्चों की टेंशन, उधर नवीद 5 दिन रह के वापस आ गए, वो इतना उनकी टेंशन, तो उस तरह से मज़ा भी नहीं आता। और जिस काम के लिए बंदा जाता है ना, अगर वो परेशानी में गुजरे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं रहता। सो हमारे लिए जो है वो स्पेशल सी दुआ करें, बड़े बाबरकत दिन है। अल्लाह ताला जो है ना, नहीं पता होता किसकी दुआ किसकी हक़ में कबूल कर ले। और आप लोग जो इतनी सारी दुआएं मेरी फ़ैमिली के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसका अजर दे, दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे, आमीन। और मैंने यही कहा जब हम इटली से यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तब भी यही कहा, ऐ अल्लाह ताला हम तेरे हवाले हैं, हमारे सारे काम तेरे हवाले हैं, तू मुसब्बबुल असबाब है, हमारे लिए रास्ते आसान कर दे। कभी कभी मैं सोचती हूँ यहाँ पे आ जाना पता नहीं हमारे लिए कितना सारा बाइसे खैर होगा। अल्लाह ताला ने कितनी खैर पोशीदा की होती है ना हर काम में, जो हमें वक्ती तौर पे नज़र नहीं आती। और वो रब की ज़ात तो वैसे भी अपने बंदे से इतनी सारी मोहब्बत करती है ना, 70 माओं से बढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात मोहब्बत करती है। और नवीद तो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक किसी का कभी दिल नहीं दुखाया, और वो तो इतने नाइस पर्सन है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई उनके साथ कितनी ही ज़्यादतियाँ क्यों ना कर जाए, चुप करके उन्होंने सही है हमेशा, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आज तक। तो मुझे पूरा उसकी ज़ात पे यकीन है कि नवीद के साथ भी कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनका ट्रांसप्लांट भी ज़रूर होगा, उनको सेहत भी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। जो भी कोई वजीफ़ा बताता है ना, मेरा दिल करता है मैं फ़ौरन से करूं, पता नहीं किस वजीफ़े में हमारे लिए जो है ना बलाइयाँ पोशीदा हों। और अभी भी यकीन करें आज क्या हुआ, सुबह सुबह जो है ना नवीद डायलिसिस पे गए, उसके बाद मैंने बनाया खाना बना के मुझे ना क्लास लेने के लिए जाना था। बच्चों को स्कूल छोड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद फ़ौरन मैं चली गई क्लास लेने। क्लास लेके आके ना मैंने झटपट से बनाए चावल, तड़के वाले मैंने बनाए चावल। कल का थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था नवीद के लिए, तो आज मैंने फिर सोचा कि बच्चों के लिए ना चावल और साथ जो है ना चने का सालन बना लेती हूँ। वो बनाया, उसके बाद जल्दी से बच्चों को खाना खिला के फिर हुरैन को मैंने स्कूल वापस छोड़ा, घर वापस आई। और उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो धो के नमाज पढ़ के फिर मुझे दोबारा से बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना था। बच्चों को स्कूल लेके उनको घर छोड़ा, घर छोड़ के फिर मुझे फ़ाइक के साथ जाना था अपार्टमेंट पे। उसके ना नाक में थोड़ा सा मसला बना हुआ है, और जैसे वो थोड़ी गदूर टाइप बन जाती है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो मतलब डॉक्टर को लग रहा है। एमरजेंसी में इसको लेके गई हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप ना इसको स्पेशल नाक वाले डॉक्टर से चेक करवाएं कि इसको कभी कभी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। वो मैं फ़ाइक को लेके गई हॉस्पिटल, और जब हम लोग मुला पहुँचे, अगली हमने बस लेनी थी, तो नवीद की कॉल आई। वो अपनी रंदेवू पे गए हुए थे, तो वापसी पे नवीद ने बताया कि मैं रुका हूँ ब्रेड लेने के लिए, तो मेरी बहुत तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो बस जैसे तैसे करके ना मुझे फटाफट से तुम लेने आओ। वहाँ से ना हम लोगों ने फटाफट वापसी की ली बस। और मेरी एक दोस्त है बहुत ही अच्छी, उनको मैंने कॉल की, उनके पास गाड़ी है, वो हमारे ही टाउन में रहती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ और फटाफट से ना नवीद को वहाँ से पिक कर लेती हूँ। फिर नवीद को मैंने कहा वहाँ वेट करें ना, हम लोग आ रहे हैं। तो जल्दी से जो है ना फ़ाइक को मैंने फिर घर वापस भेजा और मेरी फ्रेंड आ गई। फिर हम लोग ना नवीद को वहाँ से पिक करने के लिए गए। तो बस ये वाला जो साल है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान किया है, स्पेशल कोविड ने ना इनका इम्यूनिटी बड़ी सारी डिस्टर्ब करके रख दी है। बस इसीलिए मैं दिल करता है कि बस ये जल्दी से अब ठीक हो जाएं और फटाफट से इनका ट्रांसप्लांट हो जाए और पहले वाली सेहत इनको वापस आ जाए। और थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों ने जो मेरी पिछली पिक्चर्स को देख के इतना सारा मुझे प्यार दिया ना, थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करके, अच्छी बुरी हर बात मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर देती हूँ। और फिर जब आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं ना, तो मेरा दिल बहुत, मैं कहती हूँ, बागो बाग हो जाता है कि इतने सारे अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी की तकलीफ़ पे जो है परेशान हो जाते हैं, किसी की खुशी को देख के खुश हो जाते हैं।
और स्पेशल एक बात ने मुझे इतना सारा खुश किया ना कि जब 2-3 सिस्टर्स के मुझे मैसेजेस आए कि उन्होंने भी मुझे देख के जो है ना समोसे सेल करने का काम स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से उनके सेल भी हुए हैं, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। बस इसी तरह मैं अगर अपनी कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उसके पीछे मेरी मोटिवेशन यही होती है कि न जाने मेरी कोई बात कोई चीज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए और मुझे उसका हमेशा अजर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? हाँ जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है भाई को? बस ना फिर मेरी फ्रेंड आई और हम लोग फिर गए वहाँ पे नवीद को लेने के लिए। कुछ ना यहाँ पे 2-3 दिन जो बारिशें रही हैं ना, उसके बाद ठंड ऐसे जैसे दोबारा से जो है ना वापस आती जा रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंड हुई हुई है। नवीद की बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी, वरना वो कभी भी इस तरह से ठंड में बाहर नहीं निकलते और अगर मुझे फ़ाइक के साथ ना जाना होता ना तो मैं उन्हें कभी भी जो है ना वो अकेले ना जाने देती। सो फिर वो बेचारे गए और जब यहाँ पे वर्ल्डी पे ब्रेड लेने आए तो उनकी इतनी सारी तबीयत ख़राब हो गई। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अल्लाह ताला मेरा और आप लोगों का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हमें हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बस से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।